सवाल है एमएस पावर पॉइंट में वर्तमान स्लाइड से प्रेजेंटेशन शुरू करने के लिए शॉर्टकट है। अब एमएस पावर पॉइंट में अगर हम जो स्लाइड प्रेजेंटेशन शुरू करते हैं उसके लिए शॉर्टकट की क्या है, तो पहला है आपका F5, दूसरा ऑल्ट F5, तीसरा कंट्रोल प्लस F5 या शिफ्ट प्लस F5। आप देखते हैं जब भी हम पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन शुरू करते हैं तो उसके लिए हम F5 की का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब ये पूछा गया कि अगर हम जिस वर्तमान स्लाइड पे होंगे वहीं से हमें प्रेजेंटेशन शुरू करना है तो उसके लिए शॉर्टकट की कौन सी होगी, तो इसका सही उत्तर है शिफ्ट प्लस F5। यानी कि शिफ्ट प्लस F5 होगी तो आप जिस प्रेजेंटेशन पे होंगे, जिस स्लाइड पे होंगे वहीं से प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो जाएगा। अगला सवाल, जब वेबसाइट का नाम .org के साथ समाप्त होता है तब इसका अर्थ क्या होता है? तो वेबसाइट में जो होता है .org अगर लास्ट में लगा हो, जैसे .com होता है, .org, .in, इसको कहते हैं हम एक्सटेंशन। तो अब .org लगा हुआ है तो उसका अर्थ क्या होगा? क्या वो एक नेटवर्क साइट होगी, क्या वो एक ऑर्गेनाइजेशन साइट होगी, क्या वो कमर्शियल साइट होगी, या वो बहुत व्यस्त साइट होगी? तो इसका सही उत्तर है, अगर org आता तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका एक ऑर्गेनाइजेशन साइट, यानी किसी एक संस्था को दर्शाती है ये। अगला सवाल, खाली स्थान व्यू का प्रयोग एमएस पावर पॉइंट में स्पीकर नोट्स को सम्मिलित करने के लिए किया जाता है। तो स्पीकर नोट को सम्मिलित करने के लिए किस व्यू का प्रयोग किया जाता है एमएस पावर पॉइंट में? आउटलाइन व्यू, रीडिंग व्यू, स्लाइड शॉर्टर व्यू या नोट पेज व्यू? तो इसका सही उत्तर है नोट पेज व्यू। नोट पेज व्यू का प्रयोग जो होता है वो एमएस पावर पॉइंट में किसी भी स्पीकर नोट्स को सम्मिलित करने के लिए किया जाता है। अगला सवाल, BDC का पूर्ण रूप क्या है? तो BDC बाइनरी कोडेड डेसिमल, बिट कोडेड डेसिमल, बाइनरी कोडेड डिजिट या बिट कोडेड डिजिट? तो इसका सही उत्तर है नंबर 1 बाइनरी कोडेड डेसिमल। अगला सवाल, आउटपुट यूनिट जिम्मेदार है। तो आउटपुट यूनिट किसके लिए जिम्मेदार है? आउटपुट दिखाने के लिए, इनपुट लेने के लिए, प्रोसेसिंग यूनिट प्रोसेसिंग इनपुट प्रसंस्करण करने के लिए, या इनमें से कोई नहीं? अब जब जाहिर सी बात है, जो आउटपुट यूनिट है तो वो आउटपुट के लिए ही जिम्मेदार होगी। तो इसका सही उत्तर है नंबर 1 आउटपुट दिखाने के लिए। अगला सवाल, CDRW में RW से क्या तात्पर्य है? ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और इसमें कंफ्यूजन भी बहुत होता है, उसको ध्यान से समझ लेंगे। तो RW यानी कि रीराइटेबल, RW मतलब रिकॉर्ड वाशेबल, री वाशेबल या रिकॉर्डिंग राइटेबल? तो RW जो होता है उसका मतलब होता है हमेशा री राइटेबल। तो इसका उत्तर जो है सही वो हो जाएगा आपका री राइटेबल। अगला सवाल, हेक्साडेसिमल संख्या तंत्र का आधार होता है। अब हेक्सा में डेसिमल जो संख्या होती है, नंबर सिस्टम होता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, उसका आधार कितना होता है? 10, 8, 16 या 2? हेक्सा यानी कि 6 और डेसिमल मतलब 10, तो 10 और 6 कितने हो जाएंगे? 16। तो इसका आधार हो जाएगा आपका 16। मैंने कल भी आपको एक वीडियो इससे पहले आया पार्ट 1 में, मैंने आपको बताया था इस नंबर सिस्टम के लिए मैं पूरा एक लेक्चर लेके आऊँगा आपके लिए, ठीक है, बहुत जल्द। तो आप उसको जरा देखें तो आपको नंबर सिस्टम अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि इस नंबर सिस्टम का क्वेश्चन आपको जरूर मिलता है एग्जाम के अंदर। अगला सवाल, स्टैटिक वेबसाइट को भाषा में कोड किया गया है। तो किस भाषा में स्टैटिक वेबसाइट को किस भाषा में कोड किया गया है? वेबसाइट दो तरह की होती है, एक स्टैटिक वेबसाइट होती है, एक डायनेमिक वेबसाइट होती है। तो स्टैटिक की बात करें तो HTML, XML, CSS या VB.NET। तो जो स्टैटिक वेबसाइट होती है वो हमेशा आपकी HTML में कोड की जाती है, यानी उसका कोड जो लिखा जाता है वो HTML में लिखा जाता है। तो इसका सही उत्तर है HTML। अगला सवाल, चौथी पीढ़ी की प्रोग्रामिंग भाषाओं का एक उदाहरण है। तो चौथी पीढ़ी में जो प्रोग्रामिंग भाषा इस्तेमाल की गई थी उसका एक उदाहरण है C, COBOL, मर्करी या SQL? तो इसका सही उत्तर है SQL। SQL होता है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेजेस। अगला सवाल, निर्देशित मीडिया को कहा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है एग्जाम में, इसके क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप ध्यान से समझ लेंगे। निर्देशित मीडिया को क्या कहा जाता है? तो वायर्ड मीडिया, वायरलेस मीडिया, दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर है वायर्ड मीडिया, यानी कि जो वायर्ड मीडिया होगी उसको निर्देशित मीडिया के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल,
माउस एक खालिस्तान है। माउस क्या है? हैंडहेल्ड डिवाइस है, यानी हाथों का डिवाइस, पॉइंटिंग डिवाइस, एक या दो, दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो माउस जो है वो आपका एक पॉइंटिंग डिवाइस है। हाथ का डिवाइस तो कीबोर्ड भी है, लेकिन माउस क्या है? एक पॉइंटिंग डिवाइस है, ठीक है, जो आपके किसी आइकन को पॉइंट करता है कंप्यूटर स्क्रीन पर, किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को क्या करता है? पॉइंट करता है। इसके इसका नाम पॉइंटिंग डिवाइस है, ठीक है। अगला सवाल, URL का पूर्ण रूप है। तो URL का पूर्ण रूप क्या है? URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिटी रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेट, या यूनिटी रिसोर्स लोकेट। तो इसका सही उत्तर है नंबर 1, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगला सवाल, ईमेल में BCC का तात्पर्य क्या है? ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कई बार एग्जाम में। तो BCC का तात्पर्य क्या है? ब्लैक कार्बन कॉपी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ब्लैक कंप्यूटर कॉपी, या ब्लाइंड कंप्यूटर कॉपी। तो इसका सही उत्तर है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ठीक है। तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी, BCC का अर्थ होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अगला सवाल, अनचाहे व्यावसायिक ईमेल को कहा जाता है। तो अनचाहे व्यावसायिक ईमेल को कहा जाता है नंबर 1 स्पैम, नंबर 2 लिंक्स, नंबर 3 हाइपरलिंक्स, या नंबर 4 जंक। तो अनचाहे व्यावसायिक ईमेल को कहते हैं हम स्पैम, ठीक है। इसका सही उत्तर है स्पैम। अगला सवाल, उस इकाई को पहचानिए जो यूजर डेटा को मशीन रीडेबल फॉर्म में परिवर्तित कर देती है। यानी कि यूजर कोई भी जो डेटा देता है मशीन को, उसको वो जो है ऐसी भाषा में परिवर्तित कर देती है, ऐसे रूप में जिसको मशीन समझ सके। तो पहला इसका है कंट्रोल यूनिट, दूसरा है ALU, तीसरा है आउटपुट यूनिट, चौथा है इनपुट यूनिट। यानी इन चारों में से हमें बताना है कि वो कौन सी इकाई है जो यूजर द्वारा दिए गए डेटा को मशीन की समझने वाली फॉर्म में बदल देती है। तो इसका सही उत्तर है इनपुट डिवाइस, ठीक है। अगला सवाल, ब्लॉक शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? ब्लॉक शब्द की उत्पत्ति देखेंगे वेब फॉर्म से, वेब होस्ट से, वेब ब्लॉक से, या वेब लॉग से। तो इसका सही आंसर है वेब लॉग, ठीक है। इसकी उत्पत्ति जो हुई है वो हुई है वेब लॉग से। अगला सवाल, HTML डॉक्यूमेंट का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। जब भी हम HTML डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो उसका सबसे बड़ा पार्ट कौन सा होता है? तो हेड, टाइटल, बॉडी, या इनमें या सभी विकल्प। तो इसका सही उत्तर है बॉडी। जब भी हम HTML में कोई भी डॉक्यूमेंट लिखते हैं, HTML में कोई भी हम प्रोग्राम करते हैं, तो उसका जो सबसे बड़ा हिस्सा यानी कि सबसे बड़ा जो कंटेंट होता है वो बॉडी के अंदर होता है, ठीक है ना। चलिए अगले सवाल, एंटीवायरस किस तरह का सॉफ्टवेयर है? तो एंटीवायरस किस तरह का सॉफ्टवेयर है ये बताना है हमें। एक होता है यूटिलिटी, एप्लीकेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम, या सिस्टम। तो इसका सही उत्तर है यूटिलिटी। तो एंटीवायरस जो है वो एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। अगला सवाल, इनमें से कौन वेबसाइट से कनेक्ट करने के लिए URL का प्रयोग करता है? तो URL का वेबसाइट से कनेक्ट करने के लिए URL का प्रयोग करेगा वो होगा ब्राउजर, स्पैम, यूटिलिटीज, या प्रोटोकॉल्स। तो उसका सही उत्तर होगा ब्राउजर, ठीक है। जब तक हमारे पास ब्राउजर नहीं होगा हम इंटरनेट एक्सेस नहीं कर सकते हैं या वेबसाइट से कनेक्ट नहीं हो सकते हैं। और हम जो URL लिखते हैं वो वेबसाइट के एड्रेस बार में ही लिखते हैं। अगला सवाल, किस प्रकार के नेटवर्क में प्रत्येक डिवाइस सीधे केंद्रीय नेटवर्क स्विच से जुड़ा होता है? किस प्रकार के नेटवर्क में प्रत्येक डिवाइस सीधे केंद्रीय नेटवर्क स्विच से जुड़ा होता है? ध्यान से समझ लेंगे सवाल को। तो ऐसा कौन सा नेटवर्क का प्रारूप है जिसमें सभी कंप्यूटर एक सीधे केंद्रीय कंप्यूटर यानी कि मेन कंप्यूटर से जुड़े होते हैं? तो पहला है रिंग, दूसरा है मैश, तीसरा स्टार, और अगला है ट्री। तो इसका सही उत्तर है आपका स्टार। यानी कि स्टार टोपोलॉजी में ये होता है कि स्टार में बीच में एक मुख्य कंप्यूटर होता है, उससे सारे कंप्यूटर आपस में जुड़े होते हैं। अगला सवाल, वेब पेजों के बीच में लिंक बनाने की सुविधा प्रदान करता है। 2 वेब पेज हैं, 3 वेब पेज हैं, 4 हैं, या कितने भी हो सकते हैं, उनके बीच में आपस में लिंक यानी कि उनको आपस में जोड़ने का काम करता है वो कौन करता है? HTML करता है, हाइपरलिंक, फ्रेम, या इनक्लाइन। तो हाइपरलिंक, देखिए लिंक आ रहा है इसमें, तो इसका सही उत्तर होगा हाइपरलिंक। हाइपरलिंक का काम ये होता है हमेशा जो वेब पेजों को जोड़ने का काम करता है, लिंक बनाने का काम करता है, वो करता है हाइपरलिंक। अगला सवाल, ऐसा लिंक जो वेब पेजों के बीच होता है
जो कि आपको वेब पेज के कुछ अन्य हिस्सों में ले जाता है, क्या कहलाता है? तो ऐसा लिंक अभी मैंने आपको बताया, हाइपरलिंक, यू लिंक, वी लिंक या ए लिंक। तो इसका सही उत्तर है जो अभी बताया मैंने, वो है हाइपरलिंक। मतलब ये क्वेश्चन दो तरीके से आता है, ऐसा लिंक जो वेब पेजों के बीच होता है। तो जो वेब पेजों के बीच लिंक होगा वो क्या कहलाएगा आपका? हाइपरलिंक। अगला सवाल, ईडीआई से तात्पर्य क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, इलेक्ट्रिक डेटा इंटरचेंज, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंफॉर्मेशन या इलेक्ट्रिक डेटा इंफॉर्मेशन। तो इसका सही उत्तर है इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, सॉरी। अगला सवाल, एक ऐसा कॉलम जिसमें प्राइमरी की बनने का सामर्थ्य होता है क्या कहलाता है? एक ऐसा कॉलम जिसको हम प्राइमरी की बना सकते हैं तो वो कौन सा होता है? अल्टरनेट की, कैंडिडेट की, फॉरेन की या कंपोजिट की? तो इसका सही उत्तर है कैंडिडेट की। कैंडिडेट की को आप प्राइमरी की भी बना सकते हैं। ड्राइंग पैकेजेस में शामिल है एक लाइन्स, शेप्स, कोऑर्डिनेट्स या ये सभी। तो ड्राइंग पैकेजेस यानी कि ड्राइंग पैकेजेस में हम कोई ड्राइंग बनाते हैं। तो ड्राइंग किसकी हेल्प से बनती है? पंक्ति की हेल्प से बनती है, आकृति की हेल्प से भी, निर्देशांक की हेल्प से भी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, यानी कि ये सभी विकल्प। तो तो मित्रों, इस पार्ट में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये सीरीज भी अच्छी लग रही होगी। अगर ये सीरीज आपको अच्छी लग रही होगी तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ये सभी सवाल यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर और एएसआई 2017 की परीक्षा में आ चुके हैं। ठीक है, तो इनके आगे भी किसी परीक्षाओं में आने की उम्मीद है। तो आप वीडियो को ध्यान से देखें और सवालों को समझें। देखने के लिए बहुत बहुत एक बार धन्यवाद फिर से। जय हिंद, जय भारत।